आपके अपने चैनल अर्जुन सोठैंड में। तो आज का जो अपडेट है यूके ट्रिपल एससी का, आज भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बारे में आपको अपडेट करने के लिए आए हैं हम। और बहुत सारे बच्चे बार बार एक ही रिपीट करे जा रहे हैं अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोमा विराम को लेके हों या फिर चेंज को लेके हों। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए अपना एग्ज़ाम देने से पहले। उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कोमा विराम सबकी गलती काउंट होंगी 1/4 में। चेंज की भी गलती काउंट होती है। वो चेंज अगर आप नहीं प्रेस करोगे या नहीं लगाओगे तो आपकी गलती काउंट होंगी उसमें। दूसरी चीज़, चेंज का पता कैसे करेंगे। चेंज का पता करने के लिए वो थोड़ा स्टॉप थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक लिया जा रहा है, 3 सेकंड 4 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा का टाइम वो नहीं लेंगे। तो चेंज आपने खुद से देखना, कोमा विराम आपने खुद से देखना, ये सारी चीज़ें आपने खुद से ही उसमें अपनी समझदारी से फिट करनी है मैटर में। वो सिर्फ आपको हिंदी के शब्द बोलेंगे 80 की स्पीड से, 80 में 82 85 भी जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 80 की होगी, लेकिन थोड़ा अप डाउन स्पीड में चलेगा। ये मत सोचना कि एक्यूरेट 80 पे चलेगा। तो अपना इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हिंदी के शब्दों के अलावा वो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे कि हम चेंज कर रहे हैं, हम कोमा कर रहे हैं, हम विराम कर रहे हैं, हम क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं रहेगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। बहुत कमेंट इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि ये क्या है, इसमें होगा या नहीं होगा। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो जो सुबह वाला मैटर था उसकी अगर हम बात करें तो सुबह वाला मैटर थोड़ा अच्छा लेवल का था। इजी नहीं बोलेंगे, थोड़ा मीडियम या मीडियम से ऊपर बोलेंगे। तो वही पहले आपका टाइपिंग हो रहा है हिंदी इंग्लिश का दोनों, जो इंग्लिश की कर सकते हैं करेंगे, बाकी हिंदी की कंपलसरी है, वो आपने सभी ने करनी ही करनी है, 4000 की डिप्रेशन। तो सुबह की अगर हम बात करें, जो डिक्टेशन था आपका नेशनल हाईवे, मिक्स करके चल रहा है आपका डिक्टेशन, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ वहाँ से। तो जो पहला था उसमें नेशनल हाईवे के ऊपर कुछ मैटर बोला गया, उसमें कुछ 1-2 इंग्लिश के शब्द भी आए थे, जैसे आउटफिट हो गया या इस तरीके के 1-2 टर्म कुछ अलग से भी आए थे। आउटफिट हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, जो यातायात से ही शुरू हुआ था वो मैटर, जो आपका पहला 1-2 मिनट का चला होगा। उसके बाद जो दूसरा उसमें ऐड किया गया था, फिर संविधान का मैटर उसमें आया। संविधान में जो शिक्षा का, ये बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, उसकी उसमें बात की गई थी। और उसके बाद लास्ट में उसको विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया था। तो विश्वविद्यालय के ऊपर भी उसमें मैटर दिया हुआ था। और आपका जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है उसके ऊपर भी कुछ मैटर उसमें रहा है। और स्टार्टिंग में नेशनल हाईवे, आउटफिट जैसे कुछ इसमें शब्द आए थे आपके। ओवरऑल मैटर 5 मिनट में कंप्लीट किया जा रहा है। 5 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं और 35 मिनट आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए जा रहे हैं। 35 5 40, पूरा जो एग्जाम है आपका 45 मिनट शॉर्ट हैंड का चल रहा है। 10 मिनट हिंदी की टाइपिंग, 10 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। 45 और 5 10 ऐड करेंगे 55 65, आपका 1 घंटा 5 मिनट में पूरी चीज़ें हो जा रही हैं उसमें। कुछ बीच में, ये सिर्फ एग्जाम का हमने टाइम बताया। अब उसमें आपको डेमो भी दिया जाता। आज जो डेमो हुआ था वो 2 डेमो हुए थे। वो थोड़ा सा आजकल बारिश ज़्यादा है देहरादून में, तो बारिश हो गई थी एक डेमो के बाद, तो इसीलिए 1 मिनट का दूसरा डेमो फिर से दिया गया था। तो कुछ भी अगर समस्या आ रही है आपको, तो एग्जाम सेंटर में जो भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। कीबोर्ड हमने कल भी बताया था, अपना लेके जा सकते हो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हुआ फर्स्ट मैटर की बात। दूसरे मैटर की अगर हम बात करें, दूसरा मैटर बहुत इससे आसान था, ज़्यादा भी आसान नहीं, लेकिन इससे आसान था। मैटर ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर दूसरे मैटर में हम बात करें तो वो जो था आपका भ्रष्टाचार से संबंधित था। भ्रष्टाचार से संबंधित उसमें कुछ ऐसे शब्द नहीं आए थे ज़्यादा, जैसे एक शब्द पूर्वगामी आया था, निर्वाचित आया था, निर्वाचन आया था, भ्रष्टाचार कई बार उसमें रिपीट हुआ था। तो अगर कोई मैटर ऐसा है जो एक ही थीम पे चल रहा है तो वो मैटर आसान अपना आप ही बन जाता है। प्रशासन था, सरकार था, पूर्व तथा वर्तमान में इसकी भ्रष्टाचार की समस्या को लेके ये मैटर आपका चल रहा था। जो चेंज किया था, एक चेंज किया था, जो हमें बताया हमारे स्टूडेंट ने, एक चेंज किया था उसमें
और आपका 2 चेंज, मतलब एक तो स्टार्टिंग में हमेशा चेंज रहेगा मैटर, जब भी आप कंप्यूटर पे बनाएंगे तो फर्स्ट जो आप लेटर टाइप करेंगे वो हमेशा टैब प्रेस करके ही करेंगे। एक आपका चेंज फर्स्ट हो जाएगा और एक वो बोल रहे थे कि बीच में भी एक बार वो हल्का स्टॉप हुए थे। तो ये चीज़ें थी। बाकी लास्ट मतलब जो ये दोपहर वाली शिफ्ट का था, इसमें यही पूर्वगामी था, निर्वाचित, निर्वाचन, भ्रष्टाचार, प्रशासन, सरकार, वो भ्रष्टाचार से ही संबंधित ये रहा आपका। अगर इसमें अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस में जो बच्चे थे उसमें लगभग आपका 14 बच्चे थे। 14 बच्चों में से शायद 3-4 कुछ बाहर हुए, तो 11 बच्चे उसमें, लगभग 11-12 बच्चे थे जो आपके एग्जाम शॉर्ट हैंड में बैठे हुए थे। और फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में जो अटेंडेंस थी आपकी 8 बच्चे थे उसमें पहले वाली शिफ्ट में, और लगभग 11-12 बच्चे आपकी दूसरी शिफ्ट में थे। तो अटेंडेंस इतना ही चल रहा, बस ज़्यादा इससे नहीं जा रहा, बहुत कम चल रहा। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम बढ़ रहा है तो अटेंडेंस बहुत कम हो जा रहा। बाकी फिर वही है कि आप टाइपिंग अपना पहले हिंदी की फिर इंग्लिश की दोनों टाइपिंग कर सकते हो तो दोनों करेंगे, एक कर सकते हैं तो हिंदी तो कंपलसरी है, हिंदी आपने करनी ही करनी होगी। बाकी बेटिंग का शायद आयोग ने मना कर रखा, बहुत कमेंट उसमें भी आ रहे हैं कि बेटिंग का, तो बेटिंग ने आयोग ने मना किया है। अब निकालते हैं या नहीं निकालते वो आयोग पे डिपेंड करेगा। बाकी अध्यक्ष ने मना किया था कि इस बार बेटिंग हम नहीं निकालेंगे। और क्या कमेंट थे आपके इसमें? एक बार हम देख लेते हैं आपने जो भी कमेंट किए थे इसमें, उनका जवाब दे देते हैं हम। कोई भी फालतू के इसमें कमेंट ना करें, जो आपको पूछना है सिर्फ वही कमेंट करें। चलो बाकी आपको अगर कुछ भी और पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका रिप्लाई कर देंगे उसके।